मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेजबान सईद मुगल, अपने प्रोग्राम हमसे मजाक के साथ। आज जो मेरी टीम मेरे साथ यहाँ बैठी हुई है, बड़ी मजी हुई टीम है, बड़ी तजर्बाकार टीम है। हम आपका इनसे तारुफ भी करवाएंगे, मगर सबसे पहले हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है 97 न्यूज के, आज के हमारे मेहमान खास हैं, तो चाहूंगा आपकी भरपूर ताली की गोई में स्टेज पर तशरीफ लाते हैं जनाब अशरफ भट्टी साहब। थैंक यू भट्टी साहब, आज आपने खास तौर पर हमारे हमसे मजाक प्रोग्राम के लिए आपने टाइम दिया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर, ये जैसे आज से 50 साल देखा जाए पहले, तो पाकिस्तान में खास तौर पर लाहौर में घाटी से टांगे चला करते थे। कोई शादले को जा रहा है, कोई लोहारी को जा रहा है, तो एक ऐसे गर्म मौसम में बड़ा एंजॉय किया जाता था और टांगे की सवारी की जाती थी। मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, वो बरतानिया से आते थे अपने बच्चों को लेके, फैमिली को लेके यहाँ पे, और टांगे की सैर करवाना, रात के टाइम ठंडा मौसम एंजॉय करते थे लोग यहाँ पे। और टांगे की सवारी थी जो, ये इसकी तारीख बहुत पुरानी है। अगर हम बरतानिया की तरफ जाए तो बरतानिया में जो उस वक्त के शहजादा हुआ करते थे, तो वो भी टांगे की सवारी किया करते थे। और जो टांगा की सवारी होती थी वो अब इतनी जिद्दत इख्तियार कर ली है, इतनी वो जिद्दत इख्तियार कर चुकी है वक्त के साथ साथ, कि अगर इंसान शादी करता है तो वो सिर्फ एक दफा वो बगी में लाजमी बैठता है। तो आपको कैसा लगा, कभी टांगे की सवारी की है आपने? मैंने जब लाहौर में स्टार्ट में जब लाहौर में आया था जी, तो उस वक्त जो है टांगा जो है ना वाकई लक्ष्मी से बाटी जाता था। जी, स्टेशन से जाता था। अच्छा, वहाँ ऐसा कई वाक़या हुआ मेरे साथ। मैंने लक्ष्मी से बाटी गया हूँ, तो बाटी से तकरीबन ये बड़ा अच्छा एक सवारी का तरीका था और सफर को काटने का भी तरीका था। सफर भी जल्दी से कट जाता था और मौसम का साथ एंजॉय होता था। और बाद अगर कभी कभार बारिश होती तो वो फिर टांगे की सवारी का जो मजा था वो दुबाला हो जाता था। मैं क्या सही साहब टांगे को बना करते हो कि कोच मार हो। टांगा जो है हमारी सकाफत का एक हिस्सा है। और ये मौर्य दौर में जो बादशाह होते थे वो अपनी सवारी के करने के लिए या अपनी सैरो तफरीह के लिए टांगे की सवारी इस्तेमाल किया करते थे। इसकी तारीख बहुत पुरानी है। ये बादशाह जो बादशाह के दौर में बादशाह की ये बड़ी स्पेशल किस्म की सवारी हुआ करती थी। सही साहब आखिर तो बादशाह कमाल दे होते थे, मगर जेल घूमते बादशाह आते हैं ना, इन्होंने बारे में आगे क्या करना है। हां ऐ दरबार बादशाह बाहर ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਏ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। मुगल साहब बड़ी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा मालूमात है। मैंने तो ये लगता है कि ये टांगे सवारियां उठा के रुपये फड़ ना लेते भाई। तेरे कहने आया नहीं मतलब मैं है चीजें कनेक्टर भी रखवा है, सरकार भी रखवा है, तेरा और सिस्टम क्या है। जी नाज़रीन, मैं अपने चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब अशरफ भट्टी साहब से पूछना चाहूंगा, भट्टी साहब कि इन हालात में आपने इस प्रोग्राम को प्रोड्यूस किया है, तो ये तो बड़ा खासा मुश्किल काम था। और जो आपने टीम का चुनाव किया है, ये बड़ी सीनियर टीम है, बड़े मजे हुए फनकार हैं, तो कैसे फिर इनको सबको इकट्ठा किया आपने? ये मेरी कोशिश दोस्तों के साथ है। जी, तारक साहब इसमें और सईद मुगल साहब जो आप हैं, आपके दोस्तों के ताउन से ये सिलसिला मैंने शुरू किया। और इंशाल्लाह हम देखो काम वही होता है जिसमें आपने मेहनत करनी है और बड़ी कोशिश करें, बड़े से बड़ा काम करें। जी, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें मदद करता है। ख़वातीन हज़रात, मेरे आज के दूसरे मेहमान आप मॉडल हैं, बहुत सी फिल्मों में काम किया, ड्रामों में काम किया, अखबार की जीनत बने। आपकी भरपूर तालीम की गोई में मेरे दूसरे मेहमान हमसे मजाक के प्रोग्राम के जनाब मोहम्मद असजद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? सर कितने अर्से से ये काम कर रहे हैं मॉडलिंग का? 2 साल हो गए। 2 साल से आप कर रहे हैं। 2 साल तो ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। कितने ड्रामों में काम किया? 3-4 ड्रामों में। 3-4 ड्रामों में किया। तो मैंने सुना था कि आपने एक फिल्म भी साइन की जिसमें आप मेन रोल एज ए हीरो का कर रहे हैं। जी। तो फिल्म कौन सी फिल्म है? ये हमारी अभी फिल्म चल रही है, कोयला फिल्म है। अच्छा, उसकी शूटिंग वगैरह कर रहे हैं। माशाल्लाह आपका कद बहुत अच्छा, खूबसूरत बाल आपके, लड़कियों की सुना बड़े फोन आते हैं आपको। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तुम्हें ਕਿਵੇਂ लोका ये बड़े बड़ी दूर की गल है। अपना नासिर साहब बड़ी दूर की गल है। घर के
माशाल्लाह ने कोई और भी बड़े काम लेंदे ने बड़ा भरा आंदा है इन्हां दे बूट फाड़ के इंदा करके सारे करते जा रहे नाल अकेला को बताता भाई वादी अगर फैशन है माशाल्लाह कई बंदे ने वाल इंज कटाए होते हैं सैर को अजीब करने लगता चोरी पट्टे उतरे यार मेरी बात सुने भाई, ये आर्टिस्ट हैं 2 साल से फिल्मों में काम कर रहे हैं और जब फिल्म में कोई एक्टर जो मेन काम करता होता है ना तो अगर उसने ब्लैक कोट पहना या इस तरह की शर्ट पहनी है तो उसी कंटिन्यूटी में भाई मेरे उसको वो कपड़े पहनने पड़ते हैं। ताली गल बिल्कुल सही है, सही बिल्कुल ठीक है कि मगर हीरो की पर्सनैलिटी होती है बड़ी रंग पर मिसाल भाई माली दे बच्चे सब आपको एक बात बताऊं इंशाल्लाह जिस तरह से ये फिल्मों में काम कर रहे हैं मॉडलिंग कर रहे हैं इनका डांस बहुत अच्छा होता है इनका एक्ट बहुत अच्छा होता है यकीन है ये तनावत जरूर बनेंगे एक दिन माशाल्लाह नाम पैदा करेंगे। देखिए बट साहब आप भी बखूबी जानते हैं आर्टिस्टों को, आपने प्रोडक्शन की है, बहुत से आप सीनियर साथी भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, आप चैनल को रन कर रहे हैं 97 न्यूज को, तो आपकी जो आंख है वो एक कैमरे की आंख होती है, तो क्या समझते हैं कि अजीज भाई जो है ये आने वाले वक्त में एक हीरो के तौर पे उभर सकते हैं? इनमें टैलेंट है माशाल्लाह। नहीं है सारे प्रोड्यूसर साथी हैं एक कैमरे पर की नहीं लोग पता क्या है मसला ये है कि सही सब कोशिश तो करता है इंसान जी हर बंदा कोशिश करता है, हर बंदा एक्टर नहीं बन जाता। मैडम आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में अजहर भाई हीरो पाकिस्तान के? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हीरो बन सकते हैं। माशाल्लाह मैडम यार माशाल्लाह हीरो लग रहे माशाल्लाह मेरे साथ हीरो आए ना अगली फिल्म च इन्होंने हीरो पावांगी चलेगी की कोड़ा घोंसले वर्गा सिर वाह मैडम मेरे को कैसे कोशिश में मारे मैडम को गलना करी क्यों किस समय लगता है नहीं लगता है कि डाली तो पीका पाऊंगी चुप कर दे की डेढ़ मरे मुंह पड़े यार मेरी बात सुनो अली मून साहब और भाई मेरे ये मेरे फिल्म की हीरोइन है। अच्छा बड़ी सीनियर हीरोइन और बादशाह काम किया उन्होंने पहले 2 फिल्मों में काम किया, बड़ा बिजनेस किया फिल्मों ने। अच्छा जी फिल्मों से काम नहीं बड़ा कीता तो फिल्म में काम किया मैंने तो नहीं आपको काम नहीं किया नहीं सर मैं भी बंदा कहता है अल्लाह पाक फिल्म ऐसे काम कर दे मैं ने गाड़ी में काम एने इतना काम कीता है कि काम करके पीछा हटया सारे स्टूडियो में लाके फाड़ ले हर बंदे ने पूछे कौन काम कर गया काम कौन नहीं कर गया बड़ा बड़ा हीरो जनाब। बट साहब आपने अपनी लाइफ में कभी फिल्म बनाई? तुसी फिल्म क्या काम देता हो ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਬੰਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ। यार मेरी बात सुनो भाई आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे ये फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और तू तो चौकीदार बता आए मेरी ताई बहुत दिनों रात हमारे साथ रहिए 97 न्यूज के साथ रहिए, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ तारकस मौजूद हैं और हमारे प्रोग्राम का ये एक हिस्सा है। आइए सुनते हैं आज की अच्छी बात। जी तारक आज की अच्छी बात ये है कि मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान गुनाह करता है मजे के लिए, इंसान गुनाह करता है मजे के लिए, अफसोस मजा चला जाता है गुनाह रहने। जी साहब क्या आप नई फिल्म में कौन सी फिल्म बना रहे हैं, किसमें? नई फिल्म आ रही है सूरजमुखी नई फिल्म आ रही है, उसके डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर और राइटर थे हमारे मून साहब अली मून साहब। यार उन्होंने पहले भी कई फिल्मों में डायरेक्शन दिया है, लिखी है, फिल्म में ड्रामे लिखे हैं, यार उनकी जो कलम की एक पावर जो वो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अच्छी, वो दबे लहजे में अपने वो जो दिल की आवाज होती है वो देखने वाले को सुनने वाले कह जाती है वो, तो उनके लिए तालियां भी चाहिए। थैंक यू अजय साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मेरे एक और फनकार तशरीफ ला रहे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स पे काम किया, फारूक मित्रो।
जी फारूक मित्र साहब कैसे हैं आप सर? सही साहब आप सुनाए ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए घर में सब खैरियत है? शुक्र अल्लाह का। फारूक साहब ये जो कोरोना का एक जो यहाँ पे एक सेशन चल रहा है, जी जी 5-6 माह से चल रहा है, तो हमारी जो इकोनॉमी है गवर्नमेंट पाकिस्तान की वो तो बड़े बुरे तरीके से मुतासर हुई। तो क्या जो गुलूकार हजरात हैं, फनकार हैं, क्या वो भी इसकी भेंट चढ़े? देखिए सही साहब पूरी दुनिया में ये मुतासर हुआ है और हर शोबा ही बहुत ज्यादा हिट हुआ है। तो इस तरह से फिर सारे अदारे आप कर लें तो सभी फर्क पड़ा। और आर्टिस्ट तो आपको पता कुछ हमारी तो कुछ रोजगार का सिलसिला भी ऐसा आर्टिस्टों को हॉल्स वगैरह बंद है होते हो जाते हैं। तो क्या समझते हैं कि ये कब तक कोरोना की वजह से जो हमारे ये काम सिलसिले बंद है, सारे कारोबार शोबिस के जो बंद है, तो ये किस जावी से आप देखते हैं कि कब तक ये खुल सकते हैं? सर हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह मुल्क की ला ठीक करे। और सही साहब एक कोई वजीर आजम ने मुझे पूछा मैं खुलने में गई या नहीं खुलने में गई, वो तो आप सिंह बेचारा हर किसी को प्रधान में मिला। वाकई बिल्कुल सही क्या है। और वो ना पूछो कि कोरोना की चीज है, अभी मून को पूछो कि कोरोना की थी नानी साल से तो उसी को कुछ कह रहे हैं, उसी दवाई ना आए चुप कर रे, कैप्सूल ने मुंह आ गया। मैडम किसी बड़ा लेट बोल रही हो, खैर है तो हमको आ गया बुखार चढ़ा नहीं बुखार वाला मुंह तेरा लगता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। आपने अभी देखो तारा मुंह ऐसे लगता है कि पुराने गोटे तो पट्टी लगी हुई है। चलो भाई पहलवान दे गोटे वाला मुंह है ना ना बेटे इनका थोड़ी देर में मुंह मर जाता है। यार मेरी बात सुने सुहेल साहब। जी 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 ये जो आपने खाने की बात की है, खाने की जो हिस्ट्री है ना, वो पाकिस्तान की खास तौर पे जो लाहौर पंजाबी जो हमारे हैं, ये पूरी दुनिया में ये खाने मशहूर है। बाटी चौक में आप यकीन करें कि हमारी कई दहाइयों तक जो भाटी चौक की हलीम थी वो लोग बड़ी बड़ी दूर दराज शहरों से आते थे। बल्कि हमारे एक दोस्त थे वो आए दिन दुबई से आया करते थे और भाटी चौक में बैठ के वो जो मशहूर जमाना थी हलीम को खाया करते थे। फिर वो यहाँ से जाते थे लक्ष्मी चौक में, वो जो हमारी बड़ी सकाफती हिस्सा है, बड़ी फिल्मों में उनका एक नाम आया कश्मीरी दाल चावल। और दूसरा एक और फज्जा पाए वाला 1947 से पहले की ये तारीख है फजे पाए वाले की। और बड़े बड़े मजेदार किस्म के वहां में साधन मिला करते थे। और भी सही साहब ऐसा यकीन करो मेरे बच्चे आज भी कहते हैं पापा जी सी ते वो ना वजीद भी आना नहीं दसदा पर कई रात को रात मेरे बच्चे कहते से पापा जी पकड़ा लड़ मैं क्या पुत्र जी मुझे अल्लाह आखिर मैं जवाब आ गया कन्ना पे पा के बैठा ना तो शेर साहब ये तारीफ थी हमारे खाबों की लाहौर में। दुनिया के किसी मुल्क में, दुनिया के किसी कोने में चले जाए तो आपको पंजाब की जो खाने की हिस्ट्री है वो आपको जरूर मिलेगी। कहीं पे आपको फजा पाए वाला मिलेगा, कहीं पे आपको बाटी चौक की हलीम मिलेगी, कहीं पे आपको लक्ष्मी चौक के दाल चावल मिलेंगे और कहीं पे टेम्पल रोड के मामा कबाबों वालों की बात। देखिए हमारे जो बड़े थे, हमारे जो जितने भी बड़े थे, उन्होंने हमेशा खाने को मुंसब तरजीह दी है मैडम। उन्होंने हमेशा अच्छा खाया, अच्छा पकाया और अच्छे कपड़े पहने और अपनी जिंदगी जो बड़े अच्छे तरीके से गुजारी उन्होंने। लेकिन अफसोस है मुझे सुहेल भाई आजकल के जमाने में भट्टी साहब, देखिए हमारी जो जितनी जनरेशन आ रही है आजकल वो तमाम के तमाम जो है वो सिर्फ बर्गर और शवारमा खाने को तरजीह देते हैं। बंदा इनसे पूछे शवारमा खाने से, बर्गर खाने से, पिज्जा खाने से क्या उसमें बच्चे की सेहत का भी ख्याल रखा जा रहा है? नहीं जी तो जी बिल्कुल ठीक है साहब। गल पता की है कि खान पीन के विच लाहौर नंबर 1 सारी देखे नहीं सुनो मैं खत्म करती है। खान पीन के विच लाहौर नंबर 1 मैं कहना क्लाइंट नंबर 1 टिकट नंबर 1 होटल नंबर 1 और चौक खोते बच्चे और यार मेरी बात सुने, लाहौर में जब भी किसी जगह पे जश्न बहारा का प्रोग्राम हुआ करता था, क्योंकि अब तो इस साल तो नहीं हुआ, अगले साल होगा, तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने खास तौर पे PHO वालों ने वहां पे हमारे न्यू जनरेशन के लिए वहां पे फूड फेस्टिवल करवाए। और उस फूड फेस्टिवल में आप देखें कि कहीं पे साग है, कहीं पे मकई की रोटी है और कहीं पे लस्सी है चाटी वाली। ये हमारी वो काफी चीजें खाने पीने की हैं
कि जिनको खाकर हमारे बड़ों ने 100 साल से ज्यादा की जिंदगी पाई। ਉਹ ਕੌਣ ਭਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਏ ਕਿਤੇ ਹਲੀਮ ਕਿਤੇ ਸਾਗ ਕਿਤੇ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਤੇ ਪਾਵੇ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹਲੀਮ और मैंने ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ यार ये लाहौर की तारीख बताती है हमें। वाह 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 ये लाहौर की तारीख बताती है मोहन साहब, ये हमारी सकाफत का हिस्सा है। कसम से मेरा बस नहीं चलता, मैं अभी किसी और टॉपिक पे किताब लिख रहा हूँ लेकिन उतारा वास्ते कुछ ना लिखी ये जो कुछ लिखा है घट है। और यार मैं आने वाली नस्लों के लिए लिखना चाहता हूँ कि हमारे पंजाब में कौन कौन से खाबे हैं, इन खाबों को खाने का हमारी सेहत के लिए क्या फायदा है। हमारे बुजुर्ग हजरात ने 100 से ऊपर की जिंदगी पाई। अब अपनी देखिए हमारी न्यू जनरेशन की 40 से अब जाते हैं तो वो छोड़ नहीं होते कि वो 50 साल 60 साल 70 साल की जिंदगी गुजारे जाएगा। अच्छा बेटे साहब हमारे जो पुराने जमाने में जो चाटी की लस्सी हुआ करती थी ना, वो उसका एक अपना नशा था, एक अपना ही मजा था। तो क्या वो कहीं लाहौर से कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ से वो लस्सी मिल जाए हमें आज भी? बिल्कुल, एक तो लक्ष्मी चौक में भी है। अच्छा लक्ष्मी चौक में भी है, भाटी में भी है, बल्कि वो शारनी में बहुत। अच्छा शारनी में ज्यादा है। हां लस्सी दी ते भट्टी साहब इंज गल करदे जिवें लस्सी ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਚਾਟੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ। चुपकार में मक्खन दे मुंह वाले। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ रहिए, 97 न्यूज़ के साथ रहिए। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
करनी